कल बहुत से लोगों ने हमें जो था वो मैसेज किए हैं। मैंने अभी तक किसी भी मैसेज को सुना नहीं, ये मैं आपको बता दूं। मैंने अभी तक किसी भी मैसेज को नहीं सुना। हमें हमारी टीम जो है उसने मैसेज जो इससे रिलेटेड, मैसेज तो वैसे बहुत सारे आए होंगे जो इससे रिलेटेड लगे या कुछ भी ऐसा लगा कि उन्हें लगता है भेजो, उन्होंने मुझे भेज दिए। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कोई नहीं सुने हैं, लेकिन आज आपके सामने ही सुन रहा हूं और उसके जवाब दूंगा। तो जितने मैसेज ले सकूंगा लेऊंगा, हो सकता है सारे ले लूं। अब आप लोग झेलो मुझे अगर सारे ले लेता हूँ। बीच में मेरा गला खुश्क हो गया तो मैं रोक भी सकता हूँ। एक मिनट। प्रणाम सखा। आपका 8 PM के साथ हम जुड़े हुए हैं और हमें ये क्रांति बहुत ही पॉजिटिव लग रही है। और आपने कल जो हम एक पूछा था कि आ, मतलब व्यवस्था में क्या कुछ नया करना चाहिए, तो आपने जो सुझाव मांगे थे, तो सखा मेरा ये सुझाव है। बहुत ही जो पहले व्यवस्था थी हमारे यहाँ, जिसमें हम महिलाओं को प्रथम रखते थे, महिलाओं की भूमिका प्रथम होती थी। और जिस प्रकार से आज हमारे भगवानों के नाम भी रखे गए हैं, सीताराम राधा कृष्ण, उसी तरह अगर आज व्यवस्था महिलाओं के हाथों में दे दी जाए, तो शायद जिस प्रकार से महिलाएं अपने घर को बहुत ही एक व्यवस्थित तरीके से चलाती हैं, कम से कम हो या ज्यादा से ज्यादा हो, जैसा भी हो, महिलाएं अपने घर को अपने हिसाब से बहुत ही बहुत अच्छे से टेक केयर करती हैं। उसी तरह देश भी हमारा एक बड़ा घर है, और हम अपने देश को भी अगर महिलाओं के हाथों में सौंपेंगे, तो वो शायद ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे देश की स्थिति होगी। क्योंकि महिला के अंदर परमात्मा ने एक पुरुष और महिला दोनों की क्षमता दी है, जबकि एक पुरुष के अंदर सिर्फ एक पुरुष की ही क्षमता होती है। तो मेरा ये सुझाव है सखा आपको कि इस बात पर थोड़ा सोचें और थोड़ा मनन करें कि क्यों ना व्यवस्था को महिलाओं के को दे दी जाए, और हम अगली सदी महिलाओं की सदी बनाए, जिसमें कि महिलाएं सिर्फ ना सिर्फ दिमाग से, दिल से भी वो हर चीज को समझ के उसका निर्णय ले सकती हैं। वो अच्छे बुरे को वो पुरुष से ज्यादा अच्छा समझती हैं। तो बस यही मेरा एक सुझाव था सखा आपके लिए। धन्यवाद। प्रणाम नहीं, सखा। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। और ये मैं आपसे कह देना चाहूँगा, मैं यहाँ पे स्त्री और पुरुष का भाव रख के कोई काम नहीं करता। मैं दोनों की योग्यताओं से परिचित हूँ। लेकिन आपने सब कुछ बहुत अच्छा कहा, आखिर में एक चीज़ थोड़ी सी ऐसी कह गई जो मनोवैज्ञानिक आधार पे तो अच्छी नहीं। आपने कहा स्त्रियां दिल से भी काम लेके जो हैं वो चलाएं, बस वो बहुत खतरनाक है। असल में जिस तरीके से पुरुषों में कुछ रोग होते हैं मूलभूत, वैसे स्त्रियों में भी कुछ रोग होते हैं। तो मैं ये तो चाह सकता हूँ, ये तो कर सकता हूँ कि कोई स्त्री जो है वो आके सत्ता को चलाए। लेकिन स्त्री के जो दो रोग हैं, उन दो रोगों में से मैं दोनों रोगों पे थोड़ी थोड़ी बात कर दूं। एक रोग स्त्री का जो है वो मोह, जो उसका अपने बच्चों के प्रति और अपनी चीज़ों के प्रति होता है। और दूसरा उसकी ईर्ष्या। ये बड़ी खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। और स्त्री इन दो चीज़ों के कारण विनाश ला सकती है, कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक चली जा सकती है। इसलिए अगर कोई स्त्री भविष्य में ऐसी मुझे दिखी जिसको मैं लाना चाहूँ सत्ता में, तो उस स्त्री के पास दो चीज़ों का मैं उसकी सफाई करना चाहूँगा पहले पूरे तरीके से। एक तो उसके मुंह, मुंह वाली स्त्री घातक है। और सच कहें, मेरा जीवन में बड़ी स्त्रियों से सामना हुआ है।
बहुत निकटता से मुझे अनुभव है स्त्रियों के बारे में। स्त्रियों का मोह और स्त्रियों की ईर्ष्या सब बर्बाद कर देती, सब बर्बाद कर देती। आज जितनी स्त्रियां दमित हैं, शादीशुदा महिलाओं की बात करें, जितनी स्त्रियां दमित हैं वो सारी हैं मोह के कारण। बच्चों के मोह में बंधी हुई हैं और पुरुष उनके शोषण कर रहे हैं। अगर बच्चों का मोह ना होता तो वो पुरुष को पीट सकती थी। तो मोह के कारण ही वो थोड़ी दबी दबी रहती हैं। लेकिन सोचो अगर किसी स्त्री के पास सत्ता हो और मोह भी हो तो वो उस पुरुष की हत्या कर देगी। ताकत नहीं है इसलिए हत्या नहीं हो रही। मैं आपको सच बताऊं, अगर हिंदुस्तान में सभी स्त्रियों के हाथ में आज कोई ताकत आ जाए तो मैं समझता हूं 50% पुरुषों की हत्या हो जाएगी। अच्छा, हो भी जानी चाहिए, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पुरुषों के पक्ष में मैं चाहता हूं पुरुषों की हत्या ना हो जानी चाहिए। उसके पीछे पुरुषों के भी अपने कारण हैं, गलत भी कारण हैं। लेकिन अगर मेरा जैसा स्वभाव है, मैं पीछे पीछे और जाके देखता हूं तो मैं देखता हूं पुरुष और स्त्री के बीच जो संबंधों में सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे समाज, सामाजिक व्यवस्था के कारण संबंधों में बहुत खटास है। नहीं तो स्त्रियों पे सच कहें तो बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला हो जाएगा, इसलिए अभी मैं इस पे बोलूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो इतना ही कह सकता हूं कि निश्चित ही कोई पात्र स्त्री मिली तो उसके हाथ में सत्ता देने में मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी पात्र स्त्री मिले। तो बस इस संबंध में अभी इतना ही कहूंगा। दो चीजें बता दी जो उसकी घातक हैं, आप भी सोच सकते हो। जितनी भी महिलाएं शादीशुदा सुन रही हैं, जिनके बच्चे भी हैं, वो सुन लें कि उनमें से 50% महिलाएं अपने घर के सभी प्रकार के दमन झेल रही हैं उन बच्चों के कारण। तो ये स्थितियां हैं। और दूसरा ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण स्त्रियां सब तबाह कर लेती हैं। वो ईर्ष्या केवल प्रेम से संबंधित नहीं, साड़ी की ईर्ष्या हो सकती है, चप्पल की ईर्ष्या हो सकती है, कपड़े की ईर्ष्या हो सकती है, गहनों की हो सकती है, घर की हो सकती है। वो ईर्ष्या किसी भी चीज की हो सकती। हो सकता है कल को कोई स्त्री को मैं राजा बना दूं और पूरे देश की सत्ता उसके हाथ में हो और उसे पता लगे कि किसी देश में एक रानी है और वो कुछ ऐसा जीवन जीती है, तो उससे कंपटीशन करके वो उस देश से टकरा सकती है। हो सकता है युद्ध हो जाए। मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे यहाँ 3 स्त्रियां इस समय बैठी हुई हैं, तीनों मुस्कुरा रही हैं हमारी बात, क्योंकि उनको पता है कि ये गड़बड़ कर सकती हैं। है ना? जरा तीनों स्त्रियां यहाँ आओ, बताओ जरा। ऐसा नहीं है कि मैं, जरा तीनों स्त्रियां उठाओ फटाफट, मेरे निकच्चे आके जरा बात करो कि ऐसा संभावना है क्या, स्त्रियां ऐसा कर सकती हैं? 100% कर सकते। है ना? हाँ, ये खतरनाक बहुत तो ये स्त्रियां हैं अपने तरीके की स्वतंत्र। अब इनको भी सब समझ है, तो मैं बता रहा हूँ क्या स्त्रियां अपनी जेलेसी के कारण ऐसा कर सकती हैं? हाँ कर सकते हैं। बहुत है ना? किसी देश पे अटैक कर सकती हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकती हैं। कुछ भी कर सकती अगर पावर होगा तो अनलिमिटेड ही कर सकती है। फोन तक सब तो आप सोचो नरसंहार हो जाएगा, ये सीता बोल रही हैं। तो ये मैं स्त्रियों के मुंह से ही कहलवा रहा हूं, और यहाँ पे कम से कम ये स्त्रियां कह पा रही हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि ये स्त्रियों की जलन खतरनाक। मैंने ऐसी ऐसी स्त्रियां देखी हैं इतनी छोटी सी छोटी बात पे जलन करने वाली कि आप सोच भी नहीं सकते। बैठो, ये जा ही नहीं रही थी, भगाना पड़ता है इन लोगों को। तो माँ, आपकी बात अच्छी है। निश्चित ही कोई माँ जैसा हृदय
रखने वाली स्त्री मिले जिसके अंदर ये जलन और इसकी संभावना ना हो, तो वाकई में स्त्री बहुत गजब कर सकती है। ईर्ष्या से और मोह से अगर स्त्री मुक्त हो सके तो उससे सुंदर कृति परमात्मा की इस जगत में कोई नहीं है। लेकिन इस सुंदर कृति को जो छला है, वो छला इन दो कारणों ने ही है। स्त्री को मोह ने ही बांधा है, स्त्री को उसकी ईर्ष्या ने ही छला है। हर स्त्री के अंदर ईर्ष्या होती है, जिसका उपयोग आदमी करके उसको आई लव यू बोल के, तो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है बोल के, कुरूप से कुरूप स्त्री को भी कोई व्यक्ति जाके कहे तो दुनिया की बहुत सुंदर स्त्री है, वो इनकार नहीं करेगी, चुपचाप मान लेगी। असल में वो छली जा रही है। पुरुष के पास यही तरीका है स्त्री को छलने का, और सीधी सीधी पुरुष बात कह दे तो थोड़ी सी शायद समझ में ना आए। मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूं। मैं दुनिया को स्त्री पुरुषों के बीच बांटना नहीं चाहता। मैं स्त्री की अलग योग्यता देखता हूं और बहुत बड़ी योग्यता है, पुरुष की अलग योग्यता देता हूं। स्त्री को राजनीतिक बनाने का मतलब है कि हर समय आप एक बम पे बैठे हैं जो किसी वक्त भी फट सकता है। सच बता रहा हूं, अगर क्लियर कट शब्दों में आप सुने तो। या फिर स्त्री मैनिपुलेशन वाली होगी। मैनिपुलेशन वाली स्त्रियां भी होती हैं, वो बम नहीं फटने देंगी, लेकिन बम नहीं फटने के कारण बहुत गदर कर देंगी और बहुत तरीके के उपद्रव हो जाएंगे, जैसे ऑलरेडी हमारे मोदी जी करते। तो अगर इसी तरीके के नेता देखने हैं जो मैनिपुलेटेड करके अपने जीवन को चला लें, सब कुछ उपद्रव कर लें, आपको पता ना लगे, तो फिर आप मुझसे कोई उम्मीद भी ना करें। मैं ऐसी कोई सोच लाने वाला भी नहीं हूं। मैं तो एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ बात कर रहा हूं, जिस स्वर्णिम भविष्य की तरफ सीधे सच्चे लोगों के हाथ में सत्ता हो। समझदार हूं, और सीधे सच्चे लोगों में जब बात होगी और किसी स्त्री को चुन के भेजूंगा जो बिल्कुल सीधी सच्ची है, जो होता है उस तरीके से बात करती है, तो समझ लो उसके हाथ में बम है, कभी भी फट सकता है। हाँ, अगर कभी वो युग आया कि जिसमें मेरे तरीके से मैं इस देश को एक गति दे सका, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं। मेरी चाह ऐसी नहीं है, लेकिन मेरी प्रतिभा जरूर ऐसी है कि जिसे ऐसा करना चाहिए। हाँ, एक मैं स्त्रियों के संबंध में वादा करता हूं, इसमें कोई 19-20 नहीं होगी बात। मैं स्त्रियों के संबंध में एक वादा करता हूं, अगर मेरे तरीके से दुनिया का कभी निर्माण हुआ तो हिंदुस्तान स्वयंवर फिर से देखेगा। सभी स्त्रियों को उनके वर चुनने की आजादी होगी, और फिर वो अपने वर चुनने के साथ कैसे अच्छे जीवन जी पाएं, उनके साथ उनके संबंध कैसे मधुर हों, अच्छी गति में बढ़ें, उस संबंध में काउंसलिंग देने के लिए, शिक्षा देने के लिए हर शहर में छोटे छोटे केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, जहां पे स्त्री पुरुष की मनोविज्ञान के आधार पर क्लासें चलती हों, जिसमें बताया जाता हो कि किस तरीके के वैचारिक मतभेदों को किस तरीके से दूर करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अभी हिंदुस्तान में ऐसी कोई शिक्षा का तरीका नहीं है, हिंदुस्तान का दुनिया में ही नहीं है। छुपे छुपे रूप से काउंसलिंग करने वाले लोग हैं, लेकिन वो भी इतने कारगर नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान से जितना परिचित हिंदुस्तान है स्त्री के मनोविज्ञान से, उतना पश्चिम नहीं है। अब देखो, मैं बहुत सारे प्रश्न लेने बैठा हूं और यही प्रश्न इतना खतरनाक है कि पूरी जिंदगी बोलूं तो कम हो जाएगा। खैर माँ, मैंने जो बातें थी स्पष्ट कहीं, आश्वासन नहीं दिया, लेकिन हाँ निश्चित ही वैसी कोई मिल गई स्त्री तो फिर दुनिया देखेगी। जी प्रणाम।